हेलो एवरीवन। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं जामिया का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। ये आंसर मैं काफी रिसर्च करने के बाद यहां तक पहुंचा हूं कि मतलब कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। बट एग्जैक्टली हो सकता है कुछ क्वेश्चन को बाद में जो है वो वेरी भी कर सकता है। एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि वेरी भी कर सकता है। बट जो मेरी ओर से है कि वो मैंने काफी ज्यादा इसके बारे में फिर पढ़ा, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के बारे में कि उसका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। इसमें आप देखिए एनपीटी को अगर आपने पढ़ा है कभी, अगर आपने ढंग से अगर आपने, तो मेरे सामने क्वेश्चन भी है, मैं जिससे आपको इसका जब मैं पीडीएफ बनाया था तो क्या हुआ कि जो एनपीटी है ना, इसके अंदर अभी टोटल माना जाता है कि इसके अंदर जो 5 है ना, 5 को वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन है। 5 कंट्री के पास जो 5 जो परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन है। तो आप यहां पर देखिए एक इसने लिखा कि इट रिकॉग्नाइजेज ओनली, इस वर्ड को पकड़िए ओनली। इसने क्या बताया कि ओनली रसिया, यूएसए, रसिया एंड चाइना। भाई ऐसा नहीं है, यूएसए, रसिया एंड चाइना नहीं है। और भी इसके जो यूके कहां इसका चला गया, यूके भी तो इसका मेंबर है। ठीक है, फ्रांस भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो अगर आप सेकंड को अगर आप एलिमिनेट करते हैं ना, तो सेकंड गलत हो गया, तो सेकंड यहां से खत्म हो गया। तो अब ये बात तो कंफर्म है कि 1 और 3 में से कोई एक सही होगा। ठीक है, इट इज द ओनली मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बाइंड द पार्टी स्टेट टू द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव साइंड द ट्रीटी बट हैव नेवर रेटिफाइड इट। अब इसमें जब इस पर्टिकुलर को जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना और जाकर के थोड़ा सा और मतलब इसके बारे में कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया और पाकिस्तान ने उसमें एग्जैक्टली जो है वो 9 कंट्री के बारे में माना जाता है। ऐसा वो बोलते हैं कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। इसमें से कि 5 ने जो है वो एनपीटी साइन कर रखा है। ठीक है, तो ये जो 4 कंट्री बाकी कौन रह गया, एक इंडिया पाकिस्तान रह गया, एक आपको कौन रह गया, एक इजराइल है, एक आपको नॉर्थ कोरिया है। ठीक है ना, तो ये जो है ये ट्रीटी को ना तो इन्होंने साइन किया है, ठीक है, इन्होंने ट्रीटी को साइन नहीं किया है और इसके पार्टी भी नहीं है इस पर्टिकुलर एनपीटी के। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में। अगर आप इसको इन डेप्थ में अगर आप इसको समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप इसको इसलिए आप इसको निकाल के ले जाएंगे। तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव साइंड द ट्रीटी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो तीसरा खत्म हो गया। हालांकि अगर आप तीसरा यहां से भी अगर आप निकाल देते हैं ना, अगर ये इस वाले पोजीशन में से भी, तो ए फॉर एप्पल, इसका आंसर ए आ जाता। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ए है। इट इज द ओनली मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट बाइंड द पार्टीज स्टेट टू द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुछ बताता हूं। और जो एनपीटी के बारे में पर्टिकुलर जो एनपीटी है ना, क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जब जापान पे जब उसकी जो पर्टिकुलर जो सिटीज है हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिराया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बॉम्ब गिराया गया ना अमेरिका के द्वारा, तो उसके बाद मतलब वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि भाई एक कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए, कुछ ऐसा ट्रीटी। और ये पर्टिकुलर जो एनपीटी ट्रीटी है ना, ये 1961 में आया। कब आया, 1961 में। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर जो इस ट्रीटी को जो है बेसिकली अभी इसमें 187 अभी पार्टी है इस पर्टिकुलर एनपीटी में। ठीक है, और जो ये जो पर्टिकुलर इसका वर्किंग क्या है, ये प्रोहिबिट करता है नेशन को कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो उसे एक्वायर ना करे। ठीक है, और इसका ये भी वर्किंग है कि टोटल डिसआर्मामेंट करे। क्या करे, टोटल डिसआर्मामेंट जो भी न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिशनरी बॉडी है, ऐसा इंडिया का मानना है, क्योंकि ये सिर्फ 5 ही कंट्री को बोलता है कि वो एनपीटी मतलब उसी के पास जो न्यूक्लियर वेपन वो उसी को रिकॉग्नाइज करता है। तो इंडिया इसी कारण इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ये जो इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली यही है। ये जो है जो पर्टिकुलर जो एनपीटी है ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसमें इंडिया का ये है कि ये बेसिकली जो एक तरीका से जो वर्क जो करता है ना बड़े लेवल में, उस तरीका से ये जो बॉडी है ये वर्क नहीं कर रहा है। ये एक डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली ये क्रिएट कर रहा है एनपीटी जो है। ठीक है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी बॉडी है, ऐसा इंडिया का मानना है। ठीक है,
तो ये था इसके बारे में, तो इसका आंसर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आपको समझना पड़ेगा आखिर ये क्वेश्चन न्यूज में भी होने की वजह से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रिगार्डिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द ऑफिसर सर्विंग इन अ स्टेट कैडर मस्ट सबमिट द रेजिग्नेशन टू द स्टेट चीफ सेक्रेटरी। बात बिल्कुल सही है। दोज हु टेक द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स आर इंटाइटल्ड टू पेंशन वेयर एज दोज हु रिजाइन आर नॉट। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। ठीक है, तो एक जो ऑल इंडिया सर्विस रूल है 1958, ठीक है, क्या है, ऑल इंडिया सर्विस रूल है, ऑल इंडिया सर्विस रूल 1958। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि क्या कर सकते हैं एक IAS ऑफिसर, नहीं कर सकते हैं। तो उसमें वो सारा जो सिविल सर्वेंट के बारे में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस रूल के बारे में। तो इसमें क्या क्या आता है ऑल इंडिया सर्विसेज में, इसमें आपको IAS आता है, IAS होते हैं, और क्या होते हैं, IAS, IPS, ठीक है, और IFS, ठीक है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। तो ये आपको बेसिकली इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि सपोज करिए कि अगर स्टेट के केस में होगा, ठीक है, अगर स्टेट के केस में होगा तो ये, अगर जैसे इसने कहा ना कि एन ऑफिसर सर्विंग इन स्टेट कैडर मस्ट सबमिट द देयर रेजिग्नेशन टू द स्टेट चीफ सेक्रेटरी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो सेंट्रल डिप्यूटेशन होगा तो वो कोई मिनिस्ट्री उसका रेजिग्नेशन को वो एक्सेप्ट करेगी। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और सपोज करिए कि IAS को अगर रेजिग्नेशन करना है तो वो किसको देगा, तो जो उसका जो सबमिशन करेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और IPS का होम मिनिस्ट्री, ठीक है, और IFS का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, या ये आपको IFS का है बेसिकली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है, C है। आपको अगर ये थोड़ा सा भी अगर आप ब्रेन लगा देते तो इस क्वेश्चन को आप इजिली आप इसको निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। अब इसने बताया कि डिफेंस एक्सरसाइज था, तो देखिए आप इसमें मेरे सामने क्वेश्चन भी है। तो ये जो आपको लामित्याज है, ये आपको इंडिया सिसिली से, बात बिल्कुल सही है। समुद्र शक्ति, ये नहीं, इंडिया श्रीलंका नहीं है, ये इंडिया इंडोनेशिया है, ठीक है। ये एक्ट इस पॉलिसी के तहत ये सब बहुत सारी चीजें आती है इंडिया का, ठीक है, इंडोनेशिया के द्वारा है, ठीक है। और दस्तलिक क्या है, इंडिया उज्बेकिस्तान, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है, आप अगर जिसने आंसर 1 और 3 मार दिया, जिसने 2 अगर खत्म कर दिया ना, तो बस इसका आंसर खत्म हो गया। 2 खत्म होते ही आंसर क्या है, C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। इसका आंसर क्या है, C। तीसरा आंसर क्या है, ये आपको C हो जाएगा। मैं आपको कुछ दिखाता हूं जो एक्सरसाइजेज जो होते हैं, तो आप इसको अगर एक दफा आप इमेज के थ्रू देखेंगे ना, तो वो आपको ज्यादातर लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा आपको, ठीक है। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, मैं ये PIB से लिया हूं, इंडिया सिसिलीज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमेथिया कंक्लूडेड एट द सिसिलीज, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा देख कर ध्यान से, ठीक है। ये आपको हो गया इंडिया सिसिलीज वाला लेमेथियाज, ठीक है। अब आगे बढ़ाता हूं, देखिए ये आपको इमेज भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो और क्या है, उसके बाद ये सारी इमेज है। तो आखिर इसका पर्पस क्या होता है, जो भी एक्सरसाइज वगैरह का होता है, एक्सरसाइज का पर्पस ये होता है कि कंट्री के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बने, ठीक है, ताकि जो कंट्री जो है लॉन्ग रन में अगर किसी चीज में अगर उसको वर्क करना है फ्यूचर में, तो वो उससे वर्क कर सके उस पर्टिकुलर कंट्री से, ठीक है। और क्या मैं आपको दिखा देता हूं, जो एक और जो समुद्र शक्ति जो यहाँ पर दे रहे हैं, इंडिया नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ऑफ समुद्र शक्ति। ये बात 2021 के आसपास का है, ठीक है। और क्या है, दस्तलिक, ये आपको समुद्र शक्ति का आप इमेज भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी कंटिजेंट फॉर द ज्वाइंट एक्सरसाइज विद द उज्बेकिस्तान आर्मी डिपार्टमेंट फॉर द यंगुनिक उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये रहा, ये कुछ आपको है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, आप इसको बेसिक एक दफा आप गो थ्रू इसके अंदर हो जाएं आप। जो पर्टिकुलर ये जो दस्तलिक है ना, इसका जो पर्टिकुलर जो इसका गोल है ना, इसका ठीक, ये जो दस्तलिक का पर्टिकुलर जो गोल है ना, इसका जो फोकस है वो काउंटर करना टेररिज्म ऑपरेशन को, ठीक है। तो ये इसका फोकस है, ठीक है। और इसमें ये क्या करता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग कराता है, कोऑपरेशन कराता है और इंटरऑपरेबिलिटी कराती है 2 आर्मी के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि डिफेंस का आखिर पर्पस क्या होता है, ताकि एक दूसरे से लोग, जो भी कंट्री है वो एक दूसरे से कोलैबोरेशन कर सके, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कुछ अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो कंट्री एक दूसरे कंट्री को जान रही हो बेसिकली, ठीक है, ताकि वो कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये पर्पस होता है एक्सरसाइजेस का। तो इसका हम आगे बढ़ते हैं। इसका अंदर क्या था, 1 और 3, C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। ये वाडा था, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इट वॉज सेटअप अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी।
क्या ये बात सही है क्या? इट एस्टेब्लिश द लाइसेंस डिक्लेरेशन ऑन डोपिंग इन स्पोर्ट, इट इज हेडक्वार्टर इन द हेग नीदरलैंड। अगर आपने इसको निकाल दिया ना, ऑप्शन को आप निकाल ले जाएंगे, तो आपको पता है कि तीसरा रॉन्ग है, तीसरा रॉन्ग है। बस आंसर क्या हो गया? 1 and 2 हो गया। इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, तो आप देखिए, आप इसमें आप बेसिकली आपको समझने की कोशिश करिए कि जो इसका जो हेडक्वार्टर वो हेग में नहीं है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ है? वो आपको मॉन्ट्रियल है। कहाँ है? मॉन्ट्रियल, MON, मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, तो ये कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में, C फॉर कनाडा। ठीक है, इसका हेग में नहीं है, कनाडा में है। जैसे आपने तीसरा निकाला, बाकी सब सही हो गया। ठीक है, और ये जो बेसिकली ये जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये लुहांस डिक्लेरेशन के तहत ही बनाया गया था। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये जो स्टेटमेंट सेकंड है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, डोपिंग इन स्पोर्ट, इट वाज सेटअप अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 and 2 सही हो गया। ठीक है, और आप जो याद रख सकते हैं एक जो इसकी कोर वैल्यू क्या है आखिर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का, ये जो इस वाडा का क्या, इस वाडा का आखिर क्या इसकी कोर वैल्यू क्या है? इसकी कोर वैल्यू है इंटीग्रिटी मेंटेन करना, और क्या करना? अकाउंटेबिलिटी रखना। कि भाई अगर ओलंपिक वगैरह हो रहा है कि उसमें इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी रखो, और एक्सीलेंस करना। ठीक है, मतलब जो भी काम कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, इसका ये कोर वैल्यू है वाडा का। ठीक है, अगर वो इंटीग्रेट, अगर सपोज करिए कोई अगर डोपिंग कर रहा है पर्टिकुलर, तो वो एक में वो जो पर्टिकुलर है वो चीट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को, तो ये जो वाडा जो है ये आपको 1999 में ये बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, ये इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या करता है बेसिकली, जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, जो भी फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये पर्टिकुलर कमेटी जो बारे में बता रहा हूं, इसके बारे में क्या है कि ये जो है 23 जून 23 जून, ये एक्स्ट्रा आपको नॉलेज पता होना चाहिए, 1894 को बना था। कब बना था ये? 1894 को बना था। ठीक है, और बढ़ता हूं आगे। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको ये जो बेसिकली ये न्यूज में था, क्योंकि जो रसिया को है वो मतलब वो डोपिंग एक्टिविटी में पाया गया था, तो उसको एक्सपेल कर दिया गया था। अभी जो फिलहाल में जो ओलंपिक हुआ था उससे भी, और भी शायद एक दो साल के लिए बैन लगाया था। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन न्यूज में था, जो आप न्यूज पेपर पढ़े तो आप इसको आप थोड़ा सर्च कर लें। ठीक है, तो हेग में नहीं है, कहाँ है इसका? मॉन्ट्रियल में। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा निकालते आंसर पता चल जाता, ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूं मैं। ये रोगन पेंटिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं इसमें पर्टिकुलर रोगन पेंटिंग के बारे में। ये देखिए, ये आपको जो है ये आपको रोगन पेंटिंग है बेसिकली। ठीक है, पीएम मोदी गिफ्ट्स हैंड कार्व्ड बॉक्स विद द रोगन पेंटिंग टू जापान फुमियो किसीदा। ठीक है, तो ये आपको ये जो पेंटिंग है, पर्टिकुलर पेंटिंग है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो अब इसका जो लॉकडाउन में क्या हुआ कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो गई। ठीक है, ये पर्टिकुलर रोगन पेंटिंग वाले जो लोग करते थे। ठीक है, और इनकी जो बहुत कम लोग ये बचे हुए हैं। मैं कुछ आर्टिकल भी इसमें द हिंदू से मैं निकाला होता। ठीक है, तो आप इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बहुत आप इसको पॉज करके आप इसको थोड़ा पढ़ें थोड़ा सा। ठीक है, या फिर आप अगर इसको सर्च भी करेंगे ना रोगन पेंटिंग, तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई आर्टिकल आपको। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इनकी अब कंडीशन बहुत ज्यादा पैथेटिक बेसिकली हो गई थी कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो उसका अब बताते देखिए यहाँ पर क्या है। रोगन पेंटिंग बारे में बता रहा हूँ। रोगन पेंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लॉथ प्रिंटिंग प्रैक्टिस। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लॉथ प्रिंटिंग है और वहां पर लिखा होगा, आप जब उसको क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि ये प्रिंटिंग ऑन द नेचुरल पेपर। नहीं, ऐसा नहीं है। रोगन पेंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लॉथ प्रिंटिंग प्रैक्टिस इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है ये। इट इज अ क्राफ्ट पेंट मेड फ्रॉम द बॉइल्ड ऑयल एंड वेजिटेबल डाइज इज लेड डाउन ऑन द फैब्रिक यूजिंग द either the metal block
printing or stylus painting. The craft nearly died out in the 20th centuries, with Rogan painting being practiced by only one family. कितना खतरनाक चीज हो रहा है, देख पा रहे हैं आप इसको। एक ही फैमिली जो इसको कर रही है वो भी अब बेसिकली अब खत्म होने वाली है, ठीक है। तो इसी कारण ये वाले पर्टिकुलर में है। और जब पीएम मोदी जब 2014 में जब यूएस गए थे तो उस समय उन्होंने जो बराक ओबामा जो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनको भी गिफ्ट में दिया गया था ये रोगन पेंटिंग, ठीक है। और ये गुजरात से में बेसिकली बिलोंग करता है। मैं आता हूँ हेड पेज पर, चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ पर्टिकुलर आपको, ठीक है। तो ये जब नरेंद्र मोदी जब 2014 में जब गए थे यूएसए में तो उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा को ये गिफ्ट में किया था रोगन पेंटिंग, ठीक है। और इसको हम एक और बोलते हैं, इसको हम ए ट्री ऑफ लाइफ, और इसको काल्प वर्षिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए ट्री ऑफ लाइफ भी बुलाया जाता है। कभी कभी यही पूछेगा कि अ ट्री ऑफ लाइफ किसका है? अ ट्री ऑफ लाइफ, अ ट्री ऑफ लाइफ, इस चीज को आप थोड़ा याद रखिएगा। अ ट्री ऑफ लाइफ, तो वो भी रोगन से रिलेटेड है। अ ट्री ऑफ लाइफ, तो ये भी इसी का नाम है सेम, ठीक है। ये भी रोगन है, ठीक है। और क्या है? एक कल्प, CALP, काल्प, KLP, काल्प वरिष्ठ, ठीक है। काल्प VAR, इसको आप लिख लें, आप पूछ लेगा किसी कोई और एग्जाम में आपसे, ठीक है। बहुत ज्यादा ये न्यूज में था, ये न्यूज में है तभी तो ये क्वेश्चन पूछा अभी यूपीएससी में भी, ठीक है। ये इसका काल वर्ष, ठीक है। आप ये दोनों नाम को आप बेसिकली आप लिख लें, ठीक है। तो ये जो पैंडेमिक की वजह से इनको चैलेंज काफी हुआ, जो रोगन पेंटिंग जो करते थे गुजरात में, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली है, ठीक है। तो बस यही है बेसिकली इसके बारे में, तो रोगन पेंटिंग के बारे में। तो अब देखिए, इट इज आर्ट प्रिंटिंग द नेचुरल पेपर विद वेजिटेबल डाइज। नहीं, नेचुरल पेपर नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा? क्लोथ प्रिंटिंग प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और यही बात सही है, इट इज डन ऑन द यूजिंग द मेटल ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन द स्टेनलेस प्रिंटिंग। ये बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? पांचवें आंसर सी ना होकर के क्या है? B फॉर बॉल और B फॉर बॉम्बई, ठीक है। पांचवा था। छठा बढ़ता हूँ, छठा बताता हूँ आपको। 6 क्या है कि ब्लैक सी में कौन सा शेयर नहीं करता है। आपको इमेज दिखा देता हूँ और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी। ये आपको दिख रहा होगा क्या है? यूक्रेन है, रसिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, लेकिन मोल्डोवा है जो है ये एक लैंडलॉक कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। मोल्डोवा क्या एक लैंडलॉक कंट्री, ये नहीं है। इसका मैं आपको अभी ट्रिक बता दूंगा आपको अभी, आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर जो उसको ट्रिक है बता रहा हूं आपको। अब हम लोग मेन पेज पे आ गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या है? ब्लैक सी में क्या है कि मोल्डोवा नहीं है। आपने मोल्डोवा निकाला, आंसर मिल गया, ठीक है। आप जब बताएं कमेंट सेक्शन में कि मोल्डोवा की कैपिटल क्या है। चौथा निकालिए यहाँ से, चौथा यहाँ से निकालिए, फिर भी आप फंस रहे थे। लेकिन अगर आपको पता होगा बहुत ज्यादा न्यूज में था यूक्रेन के लोग लेकर के, तो क्या कर रहा है रसिया की वो ब्लैक सी से कट करना चाह रहा है यूक्रेन को, ठीक है। तो रसिया हो गया, ये टर्की हो गया। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, इसका याद रख लीजिएगा। RRG, ठीक है, होता है ना पार्ले जी, RRG बट, ठीक है। या तो बट RRG याद रख लीजिए या RRG बट याद रख लीजिए, आपको ट्रिक है, याद रखिएगा आप इस चीज को। ब्लैक सी से कंट्री, ठीक है। R से क्या हो गया आपको? रसिया हो गया। और R से क्या हो गया आपको? रोमानिया हो गया, ठीक है। G से क्या हो गया? G से आपको जॉर्जिया हो गया। B से आपको क्या हो गया? B से आपको बुल्गारिया हो गया। U से क्या हो गया? यूक्रेन। और T से टर्की। इन सारी कंट्री का जो आप मुझे कैपिटल बताएं और इसका भी करंट में प्रेसिडेंट कौन है, और इन कंट्री से अभी हमारा रिलेशन कैसा है इन सारी कंट्री से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या होगा? C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता, ठीक है। छठा। सातवां, मैपिंग को आपको रेगुलर आपको देखना पड़ेगा आपको, तभी आप मैपिंग कर पाएंगे। ये एंटार्क्टिक ट्रीटी से तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इट अप्लाई टू ऑल लैंड एंड आइस शेल्फ्स नॉर्थ साउथ ऑफ द 60 डिग्री साउथ एल्टीट्यूड। ये बात बिल्कुल सही है, पहला सही। इट प्रोवाइड मिलिट्री एक्टिविटी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड द रेडियोएक्टिव वेस्ट डिस्पोजल इन द एंटार्क्टिक। ये बात बिल्कुल सही है। ओनली द कंट्री फ्रॉम द साउदर्न हेमिस्फीयर कैन बी इट्स मेंबर। अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तीसरा निकालो भाई, और तीसरा यहां से निकालो, बस 1 और 2 इसका आंसर हो गया। सातवां आंसर क्या हो गया? ए। मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूं, और उससे पहले मैं आपको पहले इसका इमेज दिखाता हूं। ये आपको इमेज दिख रहा है एंटार्क्टिक का, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं फर्दर डिस्कशन में, ठीक है। तो जो एंटार्क्टिक जो है ये आपको जो बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है वो कंसिडर किया जाता है एंटार्क्टिक में, ठीक है। और ये जो बेसिकली जो एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है ये आपको सामने आया था 1959 में। कब आया था? 1959 को,
1959 में 12 कंट्री आई थी, ठीक है। वो साथ मिलकर कहा था भाई कि अब हम एंटार्क्टिक को हम बचाएंगे, यहाँ पर कोई भी मतलब ये सब नहीं करेगा, मिलिट्री एक्टिविटीज, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हाँ सिर्फ साइंटिफिक पर्पज से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया जो शामिल हुआ वो कब हुआ, 1983 में। हम 1983 में वर्ल्ड कप मैच जीते और 1983 में हमने एंट्री मार दी एंटार्क्टिक ट्रीटी में। तो आप डेट को किसी बेस डेट के साथ लिंक करके आप उसे याद रख सकते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा, इस चीज को आप याद रखें। तो 1983 इसका आंसर हो गया, मतलब इंडिया ने ज्वाइन किया। इंडिया की जो पहली जो यहाँ पर जो साइंटिफिक पर्पज से जो था रिसर्च, बेसिकली जो रिसर्च पर्पज से, वो आपको दक्षिण गंगोत्री था। उसके बाद आपको मैत्री आया, उसके बाद आपको भारतीय आया। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें से डेट क्या क्या था, मतलब बेसिकली कौन कब कब कौन कौन सा गया है, ठीक है। और जो इसका याद रखिएगा, अंटार्कटिक ट्रीटी का जो हेडक्वार्टर है ये आपको ब्यूनिस एरिस जो है वो अर्जेंटीना में है। कहाँ है? ब्यूनिस एरिस अर्जेंटीना। कहाँ है? ब्यूनिस एरिस, ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्री जो है वो ब्राजील को बॉर्डर शेयर नहीं करती है? वो 2 कंट्री है, जरा बताएं सब कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूं आपका मैपिंग कैसा है आपका। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 1 और 2। सिर्फ आपको एक टॉपिक को फिर आपको और भी टॉपिक के साथ आपको कंपेरिजन करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म में आप उससे याद रख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ब्रह्मोस के बारे में। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पहले इसका इमेज दिखाता हूं ब्रह्मोस का। पहले आपको ये पर्टिकुलर इमेज है, ये आपको ब्रह्मोस है, ठीक है। उसने क्या पूछा? उसने बता रहा हूं आपको, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बिल्कुल सही है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी, बिल्कुल सही है। इट इज 3 स्टेज मिसाइल फ्रॉम द सॉलिड प्रोपेल इन ऑल द स्टेज। ये बात बिल्कुल गलत है। तीसरा निकालिए 1 तो सही है, 2 भी सही है। इसका आंसर क्या हो गया? B4 बॉल और B4 बॉम्बई। क्या होगा इसका आंसर? B4 बॉल और B4 बॉम्बई। जो ब्रह्मोस है ये आपको सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या ये? सुपरसोनिक मिसाइल है। इसमें क्या होता है? डीआरडीओ और रसिया का डीआरडीओ, रसिया का एक एनपीओएम, ठीक है, एम, ठीक है। तो आपसे फुल फॉर्म बताएं एनपीओएम का, ये क्या है बेसिकली? ये भी वहां की कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। इसके द्वारा उन्होंने मिलकर ये ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है बेसिकली, ठीक है। और जो बेसिकली क्या है कि 2 रिवर के नाम पे ब्रह्मोस बना है। एक ब्रह्मपुत्रा है और दूसरा कौन सा है? वो मोस्कोवा है। वो कहाँ का है? वो आपको रशिया की है। आप मुझे बताएं जैसे ब्रह्मपुत्र की जो भी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, और मजुली आइलैंड कहाँ पे है, ये भी बताएं थोड़ा सा। जब आप पढ़ेंगे इसको तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। कब हुआ था? ये आपको 1998 में हुआ था। क्या हुआ था? 1998 में, ठीक है। अब हम ब्रह्मोस करेंगे बेसिकली। इसमें क्या है कि 50.5 जो इसमें शेयर है वो बेसिकली इंडिया का है, बाकी 49.5 जो है वो किसका है? वो रशिया का है, ठीक है, इस पर्टिकुलर में, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी वो चांदीपुर से हुई थी, ठीक है, 12 जून 2001 को। कब हुआ था? 2001 को। तो आपको बताया कि चांदीपुर कहाँ है, ठीक है। आखिर हम चांदीपुर से ही बहुत सारा जो है इस चीज को हम क्यों टेस्ट करते हैं ये बताएं, उसका एक रीजन क्या है। तो मैं आपको बता दिया, ये जो है जो 3 स्टेज नहीं है। तो बताएं कि इसमें कितना स्टेज है, ठीक है। इसमें जो है वो आपको 2 ही स्टेज है, एक सॉलिड प्रोपेल बूस्टर इंजन है और जो सेकंड स्टेज है वो आपको रामजेट इंजन है, ठीक है। तो 8वां आंसर क्या हो गया? ये आपको B4 बॉल और B4 बॉम्बई। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स? अगर ये बात आपको SO2 पता होगा ना, SO2, तो बस बाकी कोई आपको जरूरत ही नहीं है। C2H4। इसका मतलब क्या है? B4 बॉम्बई और B4 बॉल। 10वां का तो साइंस का क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगा देना, कॉमन सेंस आप इसको इजिली कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये इसने पूछा कि इसमें कौन सा द रिजीम अंडर विच द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द CFC एंड द अदर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस वुड बी प्रोग्रेसिवली फेज आउट इन व्हाट? द मॉन्टेगो प्रोटोकॉल। बात बिल्कुल सही है। मॉन्टेगो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ? 1987 में, ठीक है। कब हुआ है? 1987 में हुआ है। इसमें ये बात बिल्कुल बात की गई है, ओजोन डिप्लीशन से है। साथ में जब आप जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहां पर CFC को भी बात किया गया कि भाई हम उसे एलिमिनेट करेंगे धीरे धीरे। कार्बन फ्लोरोकार्बन TD बात बिल्कुल सही है। IPCC का जो क्लाइमेट चेंज में है उसमें भी बात कही गई है कि हम CFC को धीरे धीरे हटाओ भाई, मतलब, ठीक है। जो फ्लोरोकार्बन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है।
तो ये चीज बेसिकली, ये इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली और डी फॉर डोंकी। ये था कुछ दोस्तों आपको कुछ 10 क्वेश्चन जो कि मैं आपको डिस्कस कर लिया हूँ। कुछ मैं आपको आईपीसी से बता देता हूँ। ये आपको 1988 में बना था, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है और यूएनईपी, इन दोनों की मेहरबानी से ये बना है, बेसिकली बोल सकते हैं एक तरीका से, ठीक है, यूएनईपी। और इसमें जो आईपीसी थी 1988 और इसमें भी 195 अभी आपको मेंबर हैं। एक किगाली एग्रीमेंट हुआ है, वो बताएंगे वो कब हुआ है और वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये था आपको 10 क्वेश्चन जो मैं अभी आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे मैं सारा क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसमें मैथ्स में और क्या इसमें मैं ऐड करूं, ठीक है। और आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अगर पसंद आया तभी लाइक करें। अगर आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको शेयर भी नहीं करें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।